Assalamu alaikum second year biology students. Today we are continuing your chapter number 22 chromosomes and DNA and our topic is process of DNA replication part 2. अच्छा, जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स इज कॉल्ड एलोंगेशन. ओके भाई, जो भी प्रोसेस यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है जिसमें स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं, ठीक है, उसको हम एलोंगेशन बोलते हैं. और ये काम किसके ज़रिए हो रहा होता है? एक प्रोसेस के ज़रिए हो रहा होता है और उसमें जो है वो एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम डीएनए पॉलीमराइज़ कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब जो हमारे पास ये एंजाइम है जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमराइज़. ठीक है. इसको एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की ज़रूरत है. ठीक है. किस लिए? ये प्रोसेस करने के लिए. ठीक है भाई. और वो टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास क्या है? प्री एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड है. ठीक है. ताकि ये जो प्री एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड होता है हमारे पास, ये क्या करता है? न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स जो बन रहे होते हैं उनको गाइड कर रहा होता है. ठीक है ना. उनकी बिल्डिंग्स में गाइड कर रहा होता है. अच्छा, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ना, इसके पास ऑलरेडी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स भी मौजूद होते हैं. ठीक है. यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए. ठीक है. और ये डीएनए पॉलीमराइज़ जो है इस टेम्पलेट को यूज़ करता है ताकि वो मैचिंग स्ट्रैंड बना सके. अच्छा, यहाँ पे एक लाइन यूज़ हुई हुई है, डीएनए पॉलीमराइज़ कैन नॉट वर्क इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. इट्स मीन कि जो डीएनए पॉलीमराइज़ है हमारे पास, जो भी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनाने के लिए, उसको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं अपनी इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड्स वो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जो डीएनए बनाते हैं. ठीक है. और डीएनए पॉलीमराइज़ उनको यूज़ करके इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को असेंबल करता है. ठीक है. जो भी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है, अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमराइज़ अपना प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, कोई न्यू डीएनए स्ट्रैंड क्रिएट नहीं कर सकता. ठीक है. बिल्कुल इस तरह जैसे कोई बिल्डर हो और उसको ब्रिक्स की ज़रूरत हो ताकि वो एक दीवार खड़ी कर सके. ठीक है. अगर कोई ब्रिक्स ही मौजूद नहीं होंगे तो कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो सकेगी. अच्छा, साथ साथ ये लिखा हुआ है, सो द न्यूक्लियोटाइड मस्ट बी एडेड टू द एंड ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन कॉल्ड प्राइमर. अच्छा, हमारे पास इस तरह इमेजिन करो कि हम एक डीएनए चेन जो है वो बना रहे हैं, जैसे हम किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं इस तरह. अब ये जो डीएनए पॉलीमराइज़ है, हमारा जो बिल्डर है, इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत है, यानी कि प्राइमर की ज़रूरत है. ठीक है. जो बिल्डर का स्टार्टिंग पॉइंट है एक बिल्डिंग बनाने के लिए, उसको हम प्राइमर कहते हैं. ठीक है. जो प्राइमर क्या है? बेसिकली शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए है. ठीक है ना. प्राइमर इज़ बेसिकली द शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए. अब यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक प्राइमर की ज़रूरत होती है. ठीक है. और इस प्राइमर को बनाने के लिए एक अदर एंजाइम जिसको हम प्राइमेज कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है. ठीक है. प्राइमेज जो है वो एज अ असिस्टेंट काम करेगा. ठीक है. हेल्प करेगा, किक स्टार्ट करेगा, कहते हैं ना जान लगाना, कि कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो. क्या ऐड करेगा? फर्स्ट सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो भी एग्जिस्टिंग चेन है उनके. ठीक है. ताकि क्या हो? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो. सो बेसिकली बिफोर द बिल्डर्स, यानी कि इससे पहले के जो बिल्डर्स हैं वो बिल्डिंग बनाएं, यानी कि डीएनए पॉलीमराइज़ जो है वो बिल्डिंग बनाए, उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए भी ऐड करना पड़ेगा. और जो उसका असिस्टेंट होगा, यानी कि जो प्राइमेज है, उसको इनिशियल प्राइमर बनाने पड़ेंगे इससे पहले कि डीएनए पॉलीमराइज़ जो है वो डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करे. ठीक है. बिल्कुल इस तरह जैसे एक फाउंडेशन हो एक प्लेस के अंदर और वो जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रही हो. ठीक है ना. अच्छा, एज़ वी नो कि हमें जो है वो 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमराइज़ हमारे पास मौजूद है. ठीक है भाई. डीएनए पॉलीमराइज़ 1, डीएनए पॉलीमराइज़ 2 एंड डीएनए पॉलीमराइज़ 3. अब अगर हम बात करें, हमारे पास जो डीएनए पॉलीमराइज़ 1 है, ठीक है, वो क्या है? बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर. यानी कि इनिशियली जो है हमारे पास क्या होता है? आरएनए प्राइमर, यानी कि जो हमारा टेम्परेरी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको रिप्लेस किया जाता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड से. ठीक है भाई. यानी कि आरएनए प्राइमर को अब कौन रिप्लेस कर रहा है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स. ताकि क्या बन सके? एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके, ताकि एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है वो क्रिएट हो सके, बन सके. अब हमारे पास दूसरा स्टेप आता है प्रूफ रीडिंग. ठीक है. जो कहाँ पे हो रहा होता है? डीएनए पॉलीमराइज़ 2 के अंदर. ठीक है. इस रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर जो डीएनए पॉलीमराइज़ है हमारे पास, वो किस तरह एक्ट करेगा? म्यूटिकुलस इंस्पेक्टर की तरह. ठीक है. यानी कि जो भी एरर्स हैं उनको चेक करेगा. ठीक है. कोई मसला तो नहीं हो रहा. ठीक है. अगर उसने कोई मिस्टेक जो है वो स्पॉट कर ली है सीक्वेंस के अंदर तो फिर वो उसको फिक्स करेगा. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं? प्रूफ रीडिंग फंक्शन कहते हैं.
कोई भी न्यूली फॉर्म डीएनए के अंदर उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करना, ठीक है, ये काम कहाँ पे हो रहा है? प्रूफ रीडिंग के अंदर हो रहा है, यानी कि डीएनए पॉलीमराइज 2 के अंदर हो रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ है हमारे पास डीएनए पॉलीमराइज 3, जिसको हम रिपेयरिंग डीएनए डैमेज भी कहते हैं, ठीक है। हमारी थ्रू आउट योर होल लाइफ, जो हमारी पूरी ज़िंदगी है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमराइज क्या करता है? एक रिपेयर स्पेशलिस्ट की तरह रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हमारे डीएनए के अंदर कोई भी डैमेज जो है वो हो जाता है, तो फिर यह काम करता है कि उसको फिक्स करे, उसको रीस्टोर करे, इंश्योर करे कि हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसकी इंटीग्रिटी जो है वो बेहतरीन है। सही है ना? तो डीएनए पॉलीमराइज 3 तक के ये फंक्शंस हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टर्मिनेशन फेज। अच्छा, हमारे पास एक प्रूफ रीडिंग का फेज था, जिसके अंदर क्या हो रहा था भाई? जो भी डीएनए पॉलीमराइज था एंजाइम, वो क्या कर रहा था? प्रूफ रीडिंग परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल केयरफुल एडिटर की तरह। जो भी रॉन्गली एडिड न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रिमूव कर रहा था, ठीक है, ताकि एक्यूरेसी जो है वो इंश्योर रहे। अब अगर हम बात करें टर्मिनेशन फेज़ के अंदर, तो टर्मिनेशन फेज़ के अंदर होता क्या है? जो हमारे पास आरएनए प्राइमर है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस होते जाते हैं, ठीक है ना। और जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड्स पे, वो आपस में ज्वाइन होते रहते हैं। अच्छा, ये जो ओकाज़की टर्म है, इसको मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया था आप लोग को प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन चेक। अच्छा, सो ओकाज़की जो फ्रेगमेंट्स हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स पे, वो आपस में ज्वाइन होते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लीनअप है, यानी कि जो आपस में इनकी ज्वाइनिंग है, इससे क्या होता है? जो भी प्राइमेज और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो रिमूव होते रहते हैं डीएनए पॉलीमराइज़ के ज़रिए, और आपस में रिप्लेस होते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमराइज़ हमारे पास एक मल्टीटास्कर है, ठीक है। बिल्कुल किस तरह काम कर रहा होता है? एक्सोन्यूक्लियोज की तरह, ठीक है, जो एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, और साथ-साथ ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें डीएनए लिगास की, जिसका यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, ठीक है, वो भी एंजाइम है, ठीक है। जो भी ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं, जब ये आपस में ज्वाइन होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पज़ल्स जो है उनके पीसेस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए लिगास एक ग्लू की तरह है, ठीक है, जो आपस में इनको स्टिक करता है, ठीक है। एक सीमलेस कंटीन्यूअस स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का क्रिएट कर रहा होता है।